अब सब लोगों को जय मसीह की। आज वचन से बातें करने के लिए मैं न्यायों का पुस्तक में जाना चाहता हूं। पिछले सप्ताह में मैं होशू के पुस्तक से आपसे बातें किया था। आज न्यायों का पुस्तक से मैं बातें करूंगा। न्यायों का पुस्तक से मैं आज बात जो करने के लिए जा रहा हूं वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर वचन के बारे में नहीं है। आज मैं ओवरऑल उस पुस्तक से आपसे बात करना चाहूंगा और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में और आप अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने समाज में अगुवाईपन का क्षेत्र में विकास करें। न्यायों का पुस्तक बाइबल में 7वां पुस्तक है और इस पुस्तक में 21 अध्याय है। इस 21 अध्यायों में जो कहानी वर्णित है वो कहानियां कनान देश में प्रवेश करने के बाद इस्राएलियों का जीवन कैसा रहा, करीब करीब 400 या उससे अधिक वर्षों का एक इतिहास ये हमें प्रदान करता है। इस्राएलियों के बारे में न्यायों के पुस्तक के बिना समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है, एक राष्ट्र के रूप में वो कैसे फॉर्म हुआ, उनका बनावट कैसा रहा, परमेश्वर ने किस प्रकार उनको आकार दी, उसमें मनुष्य कहाँ सफल हुए, मनुष्य कहाँ असफल हुए, ये सारे बातों के बारे में जानना है और हमारे जीवन को कैसे बनाना है इसके बारे में सीखना है। तो न्यायों का पुस्तक को पढ़ना जरूरी है। कई बार हम बाइबल में न्यायों का पुस्तक को बड़े उत्सुकता से नहीं देखते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अन्य पुस्तकें हैं और न्यायों का पुस्तक के प्रत्येक भाग में हम परमेश्वर के हाथ को देखते हैं। कुछ जगहों पर वो सकारात्मक रूप से है तो कुछ जगहों पर वो नकारात्मक रूप से है। मैं जो नकारात्मक रूप क्यों कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ जो बचाता है वो हाथ दंड देने के लिए भी काम आता है ना। हमेशा परमेश्वर का हाथ बचाने के लिए नहीं है। कभी कभी परमेश्वर का हाथ लाठी चलाने के लिए भी है। इसलिए राजा दाऊद बाद में परमेश्वर के बारे में समझ करके 23वां भजन में इस प्रकार गाते हैं, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। शांति चाहिए तो दो चीजें चाहिए, सोटा और लाठी। जो माता पिता अपने घर में सोटे और लाठी रखते हैं उनके घर के बच्चे शांति पाएंगे। वो बड़े होने के बाद भी वो शांति उनके जीवन में बने रहेंगे और बरकरार रहेंगे। और जिनके घर में वो नहीं है और बाद में लट बजाने के लिए कोशिश करे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए मुझे सुनने वाले लोगों, आप यदि माता पिता हैं तो आपके घर में दो चीजों को संभाल के रखिए, एक सोटा और एक लाठी। सोटा प्रबंध करने का एक चीज है और लाठी अनुशासित करने का एक चीज है। एक प्रबंध करता है, परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उसी प्रकार परमेश्वर अनुशासित करने वाला परमेश्वर है। न्यायों के पुस्तक में आप ये दोनों देखते हैं, प्रबंध करने वाला परमेश्वर और अनुशासित करने वाला परमेश्वर। और ये जो पुस्तक है लीडरशिप, अगुवाईपन के विषय में काफी कुछ हमें सिखाता है। और मैंने जॉन मैक्सवेल का जो पुस्तक पढ़ा और जॉन मैक्सवेल लीडरशिप को डिफाइन किया गया, अगुवाईपन के बारे में जो बात किया है उसके बारे में उन्होंने कहा लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस। अगुवाईपन क्या है? प्रभाव डालने वाला है। इस संसार के ऊपर जिन जिन लोगों ने प्रभाव डाला, असर डाला,
और उन लोगों को क्या कहते हैं? अगुवे कहते हैं। और इन्फ्लुएंस जो है, प्रभाव जो है, वो सकारात्मक भी हो सकता है, वो नकारात्मक भी हो सकता है। संसार में आप देखें तो सकारात्मक प्रभाव डाले हुए बहुत सारे लोग हैं, उसी प्रकार नकारात्मक प्रभाव डाले हुए लोग भी हैं। हिंदी में दो शब्द इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई अच्छा प्रभाव डालता है तो उनको बोलते हैं सुप्रसिद्ध। सुप्रसिद्ध, ये शब्द सुना होगा। नए जमाने के बच्चों को हिंदी नहीं मालूम है, ठीक है। और अक्सर बोलते हैं मशहूर लोगों को सुप्रसिद्ध है, अच्छे बातों के लिए प्रशस्ति पाए हुए व्यक्ति हो गए उसका अर्थ। और नकारात्मक प्रभाव डालने वाले लोगों को क्या कहते हैं? कुप्रसिद्ध, बुरे बातों के लिए प्रभाव डाला हुआ व्यक्ति। और न्यायों का पुस्तक में अच्छे बातों के लिए प्रभाव डाले हुए लोग भी हैं और बुरे बातों के लिए भी प्रभाव डाले हुए लोग हैं। और यदि आप मुझसे पूछे कि इस्राएलियों पर कितने लोगों ने न्याय पालन किया, तो मैं आंख बंद करके बोलूंगा 15 लोगों ने न्याय पालन किया। कुछ लोग इसको 13 भी बोलते गए, कुछ लोग उसको 16 भी बोलते गए। यदि कोई 17 भी कहे, यदि कोई 12 भी कहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसी से लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए संख्याओं के आधार पर तैयार नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके लिए नहीं बुलाया है। हर व्यक्ति को अपना आंकड़ा मानने के लिए वो आजाद है। यदि मेरे से पूछे तो मैं क्या बोलूंगा? इस्राएल में 15 न्यायियों ने न्याय पालन किया। उसमें 13 लोगों का नाम न्यायियों का पुस्तक में है, 2 लोगों का नाम न्यायियों का पुस्तक में नहीं है, वो एली और शमूएल। एली एक महायाजक था, उसके साथ साथ वो इस्राएलियों का न्याय पालन भी करता था। और अंतिम न्यायी जो शमूएल है, और वो भी एक भविष्यद्वक्ता था, यानी न्यायियों के साथ साथ वो एक भविष्यद्वक्ता का भी काम करता था। उनके बच्चे न्यायी बनने का कोशिश किया पर असफल हुए, क्योंकि वे बहुत लालची थे। ये सारे कहानियां हम शमूएल के पुस्तक में पढ़ते हैं। और 13 लोगों का नाम इसमें है जो न्यायियों का पुस्तक में, और उसमें 12 लोग जो है सकारात्मक प्रभाव डाला। 12 लोग अच्छे न्यायी थे, उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को पूरा किया। पर एक व्यक्ति इसका बीच में घुस गया, वो 3 साल तक इस्राएलियों का न्याय पालन किया, पर वो कुप्रसिद्ध बन गया। अच्छे काम के लिए नहीं थे, वो अपने भाइयों के विरोध में खड़े हो गए। अबीमेलेक नामक एक व्यक्ति अपने भाइयों को मार डाला, उनके विरोध में खड़े हो गए और अपने आप को इस्राएल का न्याय पालन कराने के लिए कोशिश किया। 3 साल रहा, उसके बाद वो असफल हो गया। इस प्रकार हम न्यायों का पुस्तक में देखते हैं। और ज्यादातर बाइबल विद्वानों का मत है ये न्यायों का पुस्तक ये शमूएल ने लिखा होगा, या शमूएल ने उनका बातों को इकट्ठा करके रखा है। शमूएल के बाद भविष्यद्वक्ता नादान या भविष्यद्वक्ता गाद, इनमें से कोई भी व्यक्ति उसको क्या किया है, उसका संकलन किया होगा। इस प्रकार बाइबल विद्वान विश्वास करते हैं। अधिकांश लोग बोलते हैं शमूएल ने ही न्यायों का पुस्तक लिखा होगा। यह न्यायों का पुस्तक का जो पृष्ठभूमि है वो मैं आपको समझने के लिए बताया है। हमारे बीच में काफी बच्चे हैं जो हमें सुन रहे हैं, हमारे घरों में है। हमारे बच्चों को बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, राइट? तो बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बाइबल का ज्ञान होने के लिए क्या करना चाहिए? बाइबल को पढ़ना चाहिए। खाली पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता, और जो आप पढ़ते हैं उसको मनन करें, उसके बारे में चर्चा करें, घर में आपस में चर्चा करें, मित्रों के बीच में आपस में चर्चा करें, विश्वासी लोग आपस में चर्चा करें। किस चीज के बारे में चर्चा करें?
बाइबल के विषय में चर्चा करें। व्यवस्था विवरण का पुस्तक में लिखा है, माता पिता से कहता है कि अपने बच्चों से व्यवस्था के पुस्तक के बारे में चर्चा करें। उठते, लेटते, बैठते, चलते, हर वक्त व्यवस्था के पुस्तक के बारे में क्या करना चाहिए? चर्चा करना चाहिए। आजकल हम बहुत सारे बातों के बारे में चर्चा करते हैं। इन दिनों में चुनाव का माहौल है और टीवी में बहुत सारे चर्चाएं आते हैं, तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन सी पार्टी अधिकार में आएगा, यह सब चर्चा करते हैं। हम भी करते हैं, पर सांसारिक चर्चाओं से अधिक हमें किस चीज के बारे में चर्चा करना चाहिए? बाइबल के बारे में, खास तौर से अपने घर में, राइट? ताकि हमारा बच्चे भी सुने, हमारा बच्चे भी समझे। और आप यहां पर मुझे सुनने वाले कितने लोग न्यायों का पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ा है मुझे नहीं मालूम, और यदि आप नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन दिनों में न्यायों का पुस्तक को आप पढ़े, क्योंकि न्यायों का पुस्तक के अंदर से कुछ बातों को मैं आपके सामने इन दिनों में वर्णन करूंगा। तो यह पुस्तक आप पढ़ेंगे और साथ साथ सुनेंगे तो आपको ये अधिक से अधिक समझ में आएंगे। यदि कोई शक आ जाता है, कोई बातें आपको समझने में कठिन है, आप हम में से किसी से पूछ सकते हैं ताकि हम आपको समझा सके। और बिना बाइबल पढ़े आप आगे बढ़ेंगे ये आप सोच रहे हैं तो आप गलत फहमी में हैं, है ना? बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के, बिना सीएनजी के, बिना ईंधन के आप गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कभी किया है? कई बार हमारा गाड़ी सीएनजी की है, पेट्रोल खत्म हो जाते हैं तो वो स्टार्ट तो पेट्रोल में हो जाता है। कई बार पेट्रोल खत्म हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, हम ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं और चलेगा। पिछले दिनों मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो हम सोचते हैं अभी चलेगा क्योंकि ये पेट्रोल थोड़ी सीएनजी पर चल रहे हैं, और चलते चलते एक दिन खड़ी कर दी, अचानक पेट्रोल खत्म और गाड़ी को गुरुंग 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 करते रहा और गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, और बाद में पता चला इसमें पेट्रोल ही नहीं है। फिर सीएनजी गाड़ी स्टार्ट करने के अलग ट्रिक है, स्टार्ट तो हो गया, और स्टार्ट होते सबसे पहले कहां भागा होगा? पेट्रोल पंप में, क्योंकि अगली बार प्रॉब्लम ना हो जाए। यदि बाइबल पढ़े बिना आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आ जाए, बाइबल पढ़े बिना आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे लिए काम करे, बाइबल पढ़े बिना आप चाहते हैं कि मैं विश्वास जीवन में आगे बढ़ूं, नो भैया, मुश्किल है। पहले ईंधन डालो, फिर चलने का आपको सामर्थ्य मिलेगा। तो बाइबल पढ़ना, बाइबल को समझना, बाइबल के बारे में चर्चा करना हम सबके लिए अनिवार्य है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, राइट? आजकल एक दूसरे को ज्यादा मिलते नहीं है और विजिटिंग बहुत कम है, लेकिन इन दिनों में भी रिपोर्ट आ रहे हैं लेकिन लोग बाइबल कम पढ़ते हैं। कुछ लोग जरूर पढ़ते हैं लेकिन कुछ लोग बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया है। कुछ लोग समय मिलता है तब पढ़ता है, कुछ लोग जब दिल लगता है तब पढ़ता है। बाइबल पर दिल लगेंगे नहीं, दिल लगाना पड़ता है। दिल लगने वाले बहुत सारे चीजें हैं, उस पर ऐसा ही लग जाते हैं, वो चीजें आप करोगे तो वो कहीं और आपको ले जाएंगे। बाइबल पर दिल लगता नहीं, बाइबल पर क्या करना पड़ता है कि दिल लगाना पड़ता है। आज कोई है दिल लगाने वाला? बाइबल पर कोई दिल लगाना चाहता है? यस, दिल लगाइए बाइबल पर। बाइबल पढ़ने का लायक पुस्तक है, बाइबल मन लगाने का लायक पुस्तक है, बाइबल फॉलो करने लायक पुस्तक है, बाइबल समझने लायक पुस्तक है। क्योंकि यह पुस्तक मात्र एक पुस्तक नहीं है, यह पुस्तक परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, आमीन। ओके, मैं आगे बढ़ूं। अब यदि सही कह दिया जाए, सब कुछ आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, आपका परिवार में जो कुछ भी होता है, आपका देश में जो कुछ भी होता है, आपका कलीसिया में जो कुछ भी होता है, वो सब कुछ अगुवाईपन पर निर्भर है। किसी भी कलीसिया में मजबूत अगुवे हैं,
वो कलीसिया मजबूत है। कमजोर अगुवे है तो कलीसिया कमजोर है। संगठन में, किसी भी संस्था में अगुवे मजबूत है, संस्था मजबूत है। अगुवे कमजोर है तो संस्था भी कमजोर है। देश के बारे में आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जगह कहीं भी अगुवे मजबूत है, वो स्थान, वो जगह मजबूत है। परिवार के बारे में सोचिए, जिस परिवार के अगुवे मजबूत है वो परिवार मजबूत रहेंगे। जिस परिवार के अगुवे कमजोर है वो परिवार भी कमजोर है। और परिवार का अगुवा कौन है जानना है तो बुधवार को बाइबल स्टडी में आना है ना। वो संडे नहीं बताएंगे, बुधवार को बाइबल स्टडी में हम बताते हैं परिवार का अगुवा कौन है। क्योंकि इन दिनों में हम बाइबल स्टडी में परिवार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये टिप्पणी की है। अब न्यायों का पुस्तक के अंदर थोड़ा घुस करके देखेंगे, इसका एक समरी हम देखेंगे। न्यायों का पुस्तक का समरी, उसका दूसरा अध्याय, उसका 16वां पद से लेकर के उसका 19वां पद तक लिखा है। वो न्यायों का पुस्तक का निचोड़ है। न्यायों का पुस्तक क्या है आपको समझना है तो आप इसको देखना है। इसमें क्या लिखा है, तो भी ये तो भी मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो भी दैट मीन किसी चीज का कंटिन्यूएशन है, किसी चीज को पीछे बता करके फिर बता रहा है। तो भी यहोवा इस्राएलियों के लिए न्याय ठहराता था जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वे अपने न्यायों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिण के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लिख को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार ना किया। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब तब वो उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन पर उन्हें शत्रुओं के हाथों से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वाले के कारण होता था सुनकर दुखी था। परंतु जब न्याय मर जाता तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उसकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हटीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उड़ा और उसने जादी ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इतना काफी है। यहां पर आप देखते हैं इस्राएली लोग कराते थे परमेश्वर हम गुलामी में हैं, दुश्मन हमारे ऊपर हावी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परमेश्वर क्या करता था, कोई भी न्यायी को खड़ा करता था और वह न्यायी आता था। उस न्याय के समय पर इस्राएली इकट्ठे हो जाते थे और उस न्याय की बात को मानते थे, उनके अधीन रहते थे और परमेश्वर उनको छुड़ाते थे। कोई 20 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 80 वर्ष न्यायी बनकर रहता था और वो इस्राएलियों को छुड़ा करके लेकर के आते थे। उसके बाद क्या होता था, वो मर जाता था। वो मरने के बाद इस्राएली अपना मनमर्जी के अनुसार चलते थे। फिर दुश्मन आने का समय तक इंतजार करते थे। दुश्मन आते थे, उनको दबाते थे, उनके फसल काट करके ले जाते थे, उनको परेशान करते थे, उनके बच्चों को पकड़ के ले जाते थे, उनके औरतों को पकड़ के ले जाते थे, उनके मकानों को तोड़ते थे, उनके खेतों में आग जलाते थे। ये सब करते हैं तो वो फिर परमेश्वर को पुकारने लगता है। जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो फिर परमेश्वर कुछ ना कुछ उपाय करते, किसी को खड़ा करता था और फिर कुछ समय तक उनके अधीन में लोग चलते थे। वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा हो गया, युद्ध में जीत हासिल करी, दुश्मनों को अपने पैरों को नीचे कर दिया, जमीन उनको वापस मिल गया, मकान मिल गया, परिवार बन गए, सब कुछ ठीक ठाक चलता था। जब ठीक हो जाते थे न्याय भी मर जाता था और वो फिर उल्टा चलते थे।
कुछ विश्वासी लोग भी ऐसा है, कुछ विश्वासी लोग अभी भी न्यायियों का पुस्तक में हैं। आपको मालूम होगा, जब बीमारी आता है फिर बाइबल पढ़ना, जब प्रॉब्लम आता है प्रार्थना करना। सबको कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, फिर उपवास, फिर प्रार्थना, फिर ये फिर वो। जब अच्छा होता है उनके पास समय नहीं है। मैंने बहुतों को देखा, जब अच्छा होता है लोगों के पास समय नहीं है। हमें नौकरी करना है, हमें बिजनेस करना है, हमें पढ़ना है, हमें ये करना, हमें वो करना, शादी में जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, बहुत कुछ है उनके जीवन में। अच्छा होता है वो संसारिक बातों के लिए समय निकालता है, संसारिक लोगों के पास समय बिताता है। जब बुरा होता है भाग करके किसके पास आ जाता है? परमेश्वर के पास। फिर खुद भी तंग हो जाते हैं और दूसरों को भी तंग करते हैं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, कैसे भी परमेश्वर छुड़ाए। और लास्ट के एक बात ये बोलते हैं, इस बार परमेश्वर छुड़ाएंगे ना, फिर हम परमेश्वर के पीछे ही चलेंगे, फिर जिंदगी में कभी नहीं मुड़ेंगे। इस बार हमारा नैया एक बार पार हो जाए, एक बार आईसीयू से बाहर आ जाए, एक बार वेंटिलेटर से निकल आए, एक बार ये कर्जे से छुटकारा पाए, एक बार नैया पार हो जाए, फिर हम कभी परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं। नैया पार होते ही वो जमीन पर चलने लगता है। राइट? ऐसे ऐसे विश्वासी भी ऐसा है। तो ऐसे विश्वासी कौन से युग में जी रहे हैं? न्यायियों के युग में जी रहे हैं। फिर परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? अगली बार इस बंदे को बेदारित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर बीमारी भेजना पड़ेगा है? फिर 2-4 भूत फिर आ जाएंगे, फिर परेशानी आ जाएंगे। तो कुछ लोग को परमेश्वर बेदारित रखने के लिए उनके जीवन से कुछ हटाता ही नहीं है। न्यायियों का पुस्तक में कहता है इस्राएलियों को काबू में रखने के लिए दुश्मनों को उनके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने दिया। आपके घर में आपके दुश्मन साथ रह रहा है, तो क्यों साथ रख रखा है परमेश्वर? आप अभी तक ठीक तरह से काबू में नहीं आया। काबू में आओ, मामला ठीक हो जाएगा। मैं यहां पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, है ना? ये जो मैं आप बोल रहे हो ये मेरे लिए भी लागू है। राइट? कभी कभी मुझे काबू करने के लिए परमेश्वर क्या कर देता है? मैं जब घमंडी हो जाता हूं तो मुझे काबू करने के लिए परमेश्वर एक चोट मारता है। चोट मारते ही मामला ठीक आ जाता है। पौलुस ने कहा प्रकाशनों का बोता ऐसे मैं घमंडी ना बन जाऊं, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? मेरे शरीर में एक कांटा दिया गया है, वो मुझे चुभाता है। एक चुंबन महसूस हो जाता है, एक दर्द महसूस हो जाता है। वो कांटा क्या है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, पर वो कांटा क्यों दिया है? क्योंकि मैं घमंडी ना बन जाऊं। परमेश्वर क्या चाहता है? आप और मैं घमंडी ना बने। प्रार्थना करो प्रभु नम्रता मेरे जीवन में बना रहे। नम्रता, हालेलुया। विश्वास जीवन के शुरुआत में जब हम जो नम्र थे, वो नम्रता विश्वास जीवन के आखिरी तक पालन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन। अब ये जो न्यायों का पुस्तक आप देखते हैं, तो इस्राएलियों ने 5 बड़े गलतियां की। अब आप कहोगे ये पास्टर जी के पास गलतियों को गिनने के अलावा कोई काम ही नहीं है। राइट? मैं इसलिए गिनता हूं ताकि मैं उससे बचे रहूं। आप बचो या ना बचो। मैं बाइबल में आशीषों से ज्यादा इन चीजों को गिनता हूं। क्यों? मुझे उससे बचना है। आशीष तो अपने आप आएंगे, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी। मुझे उसके पीछे जाने का कोई जरूरत नहीं है। भलाई और करुणा मेरे पीछे। नया नियम में पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और परमेश्वर का धर्म की खोज कैसा कर सकता है, परमेश्वर का राज्य की खोज कैसे कर सकते हैं? वो है मेरे जीवन से गलतियों को ढूंढ ढूंढ करके बाहर निकालो।
इसलिए जब बाइबल पढ़ता है मुझे गलती ज्यादा नजर आता है, आशीष कम नजर आता है। ये अलग प्रजाति के पास्टर है। कुछ पास्टरों को गलती नजर नहीं आते हैं, आशीष ही आशीष नजर आता है। वो चश्मा अभी तक मैंने बनवाया नहीं, काली आशीष ढूंढने का, पर मेरे पास जो चश्मा है वो ज्यादा गलतियां ढूंढने का है। इसलिए मैं आपको भी आता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आशीष को गिनने की जरूरत नहीं है। वो गिने तो क्या गिनती में आएगा? प्रभु जो आशीषें देता है वो क्या कोई गिन सकता है? अब गिन नहीं सकता है। पूरी जिंदगी बीत जाएंगे, उसके आशीषों को कभी हम गिन नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसलिए कुल मिलाकर के बोलते हैं कि प्रभु सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। कुछ गिने चुने याद आता है उसके लिए भी धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन प्रतिदिन वो करने वाले आशीष, हर पल करने वाले आशीष, यदि हम खड़े हैं तो उसकी दया है, यदि हम सांस ले रहा है उसकी दया है, यदि हमारे बच्चे कहीं पहुंच गए हैं उसकी दया है। हालेलुया। उसकी दया के लिए हम उसको क्या लौटा सकता है? दाऊद कहता है कि यहोवा ने मेरे जीवन में जितने उपकार किया है उसके बदले में मैं उसको क्या दे सकता हूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर उसके नाम को उसके भक्तों के सामने धन्यवाद अर्पण करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, जल्दी हम इन 5 बातों से निकलेंगे। मुझे आज जल्दी खत्म करना है, क्योंकि लोग शिकायत करते हैं कि मेरे प्रचार सुनकर के लोग सो जाते हैं। यदि मेरा प्रचार सुनकर भी आपको नींद आ जाता है तो मैं सफल हो गया। बहुत सारे लोग नींद के लिए नींद का गोली खाते हैं। यदि किसी को नींद नहीं आता है तो आप उनको मेरा YouTube का लिंक भेज दीजिएगा, उनको बोलिए इनका प्रचार सुनो, नींद का गोली से आप बचे रहोगे। भाई उल्टा भी है, मेरा प्रचार सुनकर किसी का नींद उड़ भी सकता है। राइट, ओके, हालेलुया। ओके, 5 बातें हैं। एक, इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर का इनकार किया है। राइट, तो भी से पहले क्या आता है देखेंगे। थोड़ी देर पहले हमने तो भी देखा ना, तो भी से पहले क्या आता है? 2 अध्याय का 11वां पद को आप देख लीजिएगा, उसमें क्या लिखा है? 2 अध्याय के 11वां पद, इसलिए इस्राएली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। 12वां पद, वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। इस्राएलियों ने क्या किया? यहोवा परमेश्वर को क्या किया? उन्हें त्याग दिया। जो शब्द आप इधर देख रहे हैं ना, त्याग दिया। हम कहते हैं कि ओ परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। कभी त्याग आपका जीवन में महसूस किया? जवानी में आपने किसी से प्रेम किया हो, शादी का वादा किया हो, बाद में वो त्याग दिया तो आपको कितना चोट लगा हो। कुछ लोगों को अपने जवानी याद आ रहा है। त्याग दिया। आपका शादी हो गया, शादी के बाद आपके पति या पत्नी ने आपको त्याग दिया हो। ऐसे लोग समाज में हैं। कैसे महसूस किया है? वो लोग क्या महसूस करते हैं जब कोई जीवन साथी त्याग दे? कुछ लोगों को माता पिता ने त्याग दी, कुछ लोगों को बच्चों ने त्याग दी, कुछ लोगों को भाई बहनों ने त्याग दी। कैसे महसूस किया जब आपको किसी ने त्याग दी? मैं समझता हूं हम में से सब लोग किसी न किसी मोड़ पर इस अवस्था से गुजरे हैं। परमेश्वर कह रहा है इस्राएलियों ने मुझे त्याग दी, वे मेरे जन हैं, मेरे संतान हैं, वे मिस्र में गुलाम थे,
वहां से मैं उन्हें निकाल करके लेके आया, अपना भुजबल से उन्हें छुड़ा करके लेकर के आए, उन्हें कनान देश में, उन दानवों का देश में विजय दिया। उस एरिहो नगर को, उसके किले को मैंने ढहा करके अपने लोगों को स्थान दी। उन लोगों ने मुझे क्या किया? त्याग दिया। God feels rejection. जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, जब आप प्रार्थना नहीं करते, जब आप संसारिक चीजों के पीछे भागते, परमेश्वर महसूस करता है उस त्याग को। वो कहता है मेरे जनता ने मुझे त्याग दिया। प्रभु को कभी न त्यागे, कभी न छोड़े। हालेलुया, आमेन। यीशु को शैतान ने दुनिया का सारे वैभव दिखाया और बोला क्रूस के मृत्यु और ये वैभव तुझे क्या चाहिए? क्रूस का मृत्यु, लोग तेरे चेहरे पर थूकेंगे, लोग कांटों का मुकुट रखेंगे, लोग तेरे दाढ़ी के बाल नोचेंगे, लोग पत्थर मारेंगे, गालियां देंगे, पीठ पर कोड़े बरसाएंगे, लघु लुगान कर देंगे, कोई नहीं होगा, चेले भी त्याग करके चले जाएंगे। पर ये सारे वैभव दुनिया का मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा तो मैं दे दूंगा। हमें त्याग करके वो शैतान के पीछे नहीं गया, हमें त्याग करके वो संसार के पीछे नहीं गया। उन्होंने कहा मैं जिन लोगों से प्यार करता हूं उन लोगों के लिए मैं संसार को त्याग सकता हूं, मैं वैभव को त्याग सकता हूं। इब्रानियों का पत्री का लेखक उसके 12वें अध्याय में कहते हैं उसके सामने जो आनंद धरा था, उस आनंद के कारण उसने तमाम मुसीबतों को सहा। आपके और मेरे सामने एक आनंद रखा है, हमारे सामने एक आशा है, एक अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन के खातिर संसार में चाहे कुछ भी दुख आए, यीशु को मत त्यागो, यीशु का इनकार ना करो। हालेलुया, आमेन। बपतिस्मा के लिए जाता है तो गाता है ना, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। जिस व्यक्ति ने गाना लिखा, उसके सामने उसके बच्चों को मार दी, उसके सामने उसकी पत्नी को मार दी, उसके सामने उसको सामने प्रस्ताव रखा, तुम्हारे बच्चे चले गए, तुम्हारी पत्नी चली गई, यदि तुम बचना चाहते हो यीशु का इनकार करो। उन्होंने कहा अगर मैं उसका इनकार ना करूं तो मैं ताज पाऊंगा, इनकार करेगा तो मेरे लिए कोई ताज नहीं है। हालेलुया। इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर का इनकार किया। उसका 3 अध्याय का 7वां पद में भी सेम बात लिखा हुआ है। उसका 3 अध्याय का 7वां पद में दे रिजेक्टेड गॉड। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, यहोवा को भूल गए। जब कोई आपको भूल जाता है कैसे महसूस होता है? जब कोई आपको त्याग देता है कैसा महसूस होता है? परमेश्वर कह रहा है इस्राएलियों ने मुझे त्याग दिए, इस्राएली मुझे भूल गए। ये उनका पहला गलती, कभी यीशु को ना भूले, कभी यीशु का इनकार ना करे। दूसरा गलती, वो 3 अध्याय का 6 पद में लिखा हुआ है, उन लोगों ने क्या किया? 3 अध्याय का 6 पद में लिखा हुआ है दे मिंगल्ड विद जेंटाइल्स। वे अन्य जातियों के संग मिल गए।
तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं को उपासना करने लगे. दे मिंगल्ड इन रिलेशनशिप with Gentiles. They mingled in worship with Gentiles. वे अन्य जातियों के संग रिश्ते में, अन्य जातियों के संग आराधना में एक होने लगे. मैं कुछ समय पहले जो प्रचार किया था आपको याद होगा, उसमें बिलाम को मोआब का राजा बालाक इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुला करके लाता है और कोशिश करता है बिलाम श्राप देने के लिए. उसके बाद बिलाम श्राप नहीं दे पाता है तो इस्राएलियों के बारे में बिलाम कहता है, मैं ऐसे एक जनता को देखता हूं जो अकेले रहते गए जातियों में गिना नहीं जाता. एकांत में रहने वाला जनता, अकेले रहने वाला जनता, जातियों में गिना नहीं जाता. इस्राएलियों को परमेश्वर ने जब बुला करके अलग किया, उनको अन्य लोगों के बीच में रहने के लिए दिया, अन्य संस्कृतियों से गुजरने के लिए दिया, अन्य देशों से गुजरने के लिए दिया, पर अपना पहचान को अलग रखने के लिए परमेश्वर ने कहा. क्या मैं सही है? जब कनान देश में आए इस्राएलियों ने क्या किया? अपना पहचान को मिटा दी, अपने पहचान को मिटा दी. इस्राएली अलग नहीं रहे, इस्राएली आराधना में उनके समान करने लगे, इस्राएली रिश्तों में उनके समान करने लगे. ऐसा एक पीढ़ी हो गया कि उनसे पूछा जाए तू है कौन, कहां का है, इस्राएली है या अन्य जाति का है, वो कहेगा आधा इस्राएली आधा अन्य जाति. परमेश्वर पसंद नहीं करता. प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में परमेश्वर कहता है तू ना तो ठंडा ना गर्म, तू कैसा है? गुनगुना. आत्मिक जीवन का गुनगुनापन. संसार के साथ मिलकर के आपने अपना आत्मिक जीवन का जो गुनगुनापन बना दिया है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है. They mingled with Gentiles. उनका दूसरा गलत है. वापस आइए. संसार में आप मिलजुल गए तो वापस आओ, संसार को छोड़ो, वापस आओ. प्रभु कह रहे वापस आओ. प्रभु इंतजार कर रहा है. उड़ाऊ पुत्र चला गया अपना घर से, संसार में जाकर के मिंगल हो गए, संसार के साथ मिलजुल गए और वहां पर जाकर के अपने जीवन को खराब कर दिया. पर एक पिता इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा वापस आएगा. आपके लिए इंतजार करने वाला एक यीशु है, वो आपके इंतजार में है. हालेलुया. आप सेवकाई में पिछले दिनों में विफल हो गया होगा. यदि कोई परमेश्वर के सेवक मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सेवकाई छोड़ करके चला गया होगा, पर वापस आओ. प्रभु आपको बुला रहे, प्रभु आपके इंतजार में है, आपके द्वारा दोबारा प्रभु कार्य कर सकता है. आमीन. पहला, दे रिजेक्टेड गॉड, उन्होंने परमेश्वर का इनकार किया. दूसरा, वे अन्य जातियों के संग मिल गए. परमेश्वर चाहता है कि उनका जन अलग रहे, अलग रहे, अलगाव. ओके, इन सभी चीजों के बारे में एक एक विषय एक एक दिन बोल सकता है. फिर इधर 2022 में भी पोर्शन खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं. ठीक है. ओके. तीसरा, they did evil in the sight of the Lord, प्रभु के दृष्टि में बुरा किया. तीसरा अध्याय का 7वां पद, 12वां पद, 4 का 1, इन पदों में लिखा है इस्राएलियों ने यहोवा के दृष्टि में बुरा किया. परमेश्वर आपके और मेरे ओर देख रहे हैं. हमारा प्रतिदिन के काम की ओर उसकी नजर है. हम लोग सोचते हैं उद्धार पाया, हाथ उठाया, जीसस इज लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है, उसके बाद बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद प्रभु भोज में भाग ले रखा गए, चर्च जा रखा गए, एक रिचुअल्स के समान, एक रीति रिवाज के समान आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा रखा गए, सब काफी है.
नो नो नो, सब काफी नहीं है। आपके और मेरे प्रतिदिन के काम में परमेश्वर की दृष्टि है। इसलिए हमारा प्रतिदिन का काम को परमेश्वर के वचन के अनुरूप हमें बनाना है। राइट, आमीन। चौथी बात पर हम जाएंगे, क्योंकि घड़ी भी पैसा हम दे के खरीदे फिर भी चलते हैं, हमारे लिए नहीं रुकते। ओके, घड़ी आगे बढ़ रहा है इसलिए। ओके, चौथी बात है, वे इस्राएली अगुओं को खड़ा करने में विफल हो गए। अब मुझे एक बात बताइए, 15 अगुए थे, न्यायी थे, और न्यायियों का पुस्तक में 13 अगुओं का नाम बता रखा है। क्या किसी भी न्यायी ने किसी और न्यायी को तैयार किया? तो मुझे बताइए, आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। किसी ने किसी को तैयार नहीं की। जो सेवकाई उनको मिला वो पूरा किया, वो चला गया, दूसरों को तैयार नहीं की। दे लैक्ड विजन। वे दर्शन खोए हुए लोग थे, दर्शन नहीं थे, दार्शनिक नहीं थे। नेवर थॉट ऑफ फ्यूचर, भविष्य के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। हम मसीह लोग हैं ना, भविष्य के बारे में नहीं सोचते। हम तो अपने कमर दर्द में, हम तो अपने घुटने के दर्द में, हमने अपना सिर दर्द में है, हम अपने दाल रोटी में खोए हुए हैं। भविष्य के बारे में सोचो। बहुत सारे मसीह परिवार के बारे में दुख है। पगला पीढ़ी खत्म हो गया, आप मसीहत में आए, आप विश्वास में आए, आपका नेक्स्ट जनरेशन आपके मरने के बाद विश्वासी बने रहेगा। आप स्वयं सोचो, आज आप है, हो सकता है आपका बच्चे आपका इज्जत करते हैं, इसलिए पास्टर जी आते हैं तो जय मसीह कहते हैं। खैर, पास्टर जी आते नहीं, वो अलग बात है। कुछ लोग गलतफहमी हो जाएगा, पास्टर कुछ लोगों के घर में जा रहे, इसलिए मैंने फिर क्लैरिफाई कर ली। या कहीं मिलते हैं तो जय मसीह बोलते हैं, या कोई प्रार्थना करने वाले आते हैं तो आपके आदर के कारण, आपके डर के कारण, आपके सम्मान के कारण प्रार्थना में बैठ भी जाएंगे। पर आप निकलने के बाद आपके बच्चे आपके समान विश्वास में मजबूत रहेंगे। हम सबको यह सवाल अपने आप से पूछना है। यदि इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम है तो हमें पुनः विचार करने की जरूरत है कि क्या मैंने नेक्स्ट जनरेशन को तैयार की। मेरे लिए आपसे ज्यादा जिम्मेवारी की बात है कि क्या मेरा मरने के बाद एक कलीसिया चलेगा, यह मुझे सोचना है। जो सेवकाइयां हैं, सेवकाइयां चलेंगे। दिन रात जगह जगह हम मेहनत कर रहे, क्या चलेगा? जगह जगह हमने आउटस्टेशन शुरू की, जगह जगह हमने सेवकों को ट्रेनिंग करके भेज दी, वो सब चलेगा? यदि एक व्यक्ति का मृत्यु के बाद सब चौपट हो जाए तो हम न्यायियों का पुस्तक में हैं, हम अभी आगे बढ़े नहीं। कोरोना के बाद बहुत उम्मीद के साथ कुछ लोग आज चर्च में आए। क्या मैं आपको निराश कर रहा हूं? नहीं, कोई गारंटी नहीं है हम कब तक जिएंगे। आज से शुरू करो अगला पीढ़ी को तैयार करने में। मैं आज उड़ जाऊं, मैं आज खत्म हो जाऊं, मेरे स्थान पर कोई खड़ा होना है। मेरे बच्चे खड़े हो जाए, शारीरिक बच्चे खड़े हो जाए, मेरे आत्मिक बच्चे खड़े हो जाए, कोई ना कोई खड़ा होना है। हर जगह हम शारीरिक बच्चों को खड़ा नहीं कर सकते। ऐसा होता तो हमें हम क्रिकेट के टीम तैयार करना पड़ता हमें। वो तो अब संभव नहीं है। हमारा शारीरिक संतान है, हमारे लिए प्रभु ने बहुत आत्मिक संतानें दी। पौलुस ने आत्मिक संतानों को, कोई शारीरिक संतान पैदा नहीं की, परंतु बहुत सारे आत्मिक संतानों को पैदा की ताकि उनके बाद उनका सेवकाई चल सके। हमारे लिए जिम्मेवारी है। हालेलुया, आमीन।
और न्यायों का पुस्तक में वे लीडरों को तैयार नहीं कर पाए। वर्तमान के बारे में सोचने वाला कभी लीडरों को तैयार नहीं कर पाएंगे। वर्तमान के बारे में सोचना छोड़ दो, भविष्य के बारे में सोचो। आज का दाल रोटी का चिंता छोड़ दो ना, आगे का सोचो। आज का दाल रोटी प्रभु देंगे। कुछ लोगों को मुश्किल है, वो कहते हैं आज दाल रोटी नहीं है तो आप कहते हैं भविष्य के बारे में सोचे तो हम खाए बिना मर जाएंगे। नहीं मरेंगे आप, शेर के बच्चे भूखे रहेंगे। यहोवा को खोजने वालों को कोई कमी घटी नहीं होंगे। एलिया वर्तमान के बारे में सोच करके मरना चाहा, यहोवा के दूध उसके पास आया और रोटी और पानी लेकर के आया, बोला अरे खा पी, भविष्य के बारे में सोच। उसने कितनों का अभिषेक किया, आगे जाके कितनों का अभिषेक किया। अरे आप आज मरेंगे नहीं, टेंशन छोड़ो, भूख से आप नहीं मरेंगे। यहोवा के स्वर्गदूत आपके लिए रोटी और पानी लेकर के आएंगे, आपके लिए प्रबंध करेगा, आपके बच्चों का प्रबंध करेगा। हालेलुया। वो कौवे के माध्यम से भी आपको खिला सकता है, वो विधवा के माध्यम से भी आपको खिला सकता है। एलिया का परमेश्वर आज भी जीवित है। भविष्य के बारे में सोचो, प्रभु मुझे कुछ अगुओं को तैयार करना है, मैं मरने से पहले कुछ अगुओं को तैयार करना है। हालेलुया। पांचवा पॉइंट, दे फेल्ड इन देयर मॉरल लाइफ। न्यायों का पुस्तक में उसके आखिरी में कुछ कहानी है, आप घर जाके देख सकते हैं। आप पढ़ोगे ना, आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं जब भी पढ़ता मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। वाई, क्यों? एक गैंग रेप की कहानी। शब्द इस्तेमाल करने में मुझे क्षमा कर लीजिए। उनका मॉरल लाइफ, इस्राएलियों का मॉरल लाइफ के बारे में, जब अगुवे नहीं होता है लोग अपने नैतिक जीवन का स्तर में गिर जाते हैं। अगुवों की कमी लोगों को नैतिक जीवन को निचले स्तर पर ला करके खड़ा कर देंगे। दे फेल्ड इन देयर मॉरल लाइफ। दो वचन 17 का 6 और 21 का 25, ये दो वचन में उनका मॉरल लाइफ के बारे में लिखा है। 17 का 6, 21 का 25। उन दिनों में इस्राएल में कोई राजा नहीं था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। नीति वचन में लिखा है, एक व्यक्ति को अपना मार्ग ठीक जान पड़ता है, पर उसका अंत मौत है, नाश है, मृत्यु है। सिखाने वाला नहीं, चलाने वाला नहीं, कोई अगुवे नहीं, कोई याजक नहीं। लास्ट में आते 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 उनका नैतिक जीवन, उनका आराधना का नैतिक जीवन, उनका फैमिली लाइफ का नैतिक जीवन, महिलाओं के प्रति उनका नैतिक जीवन, बच्चों के प्रति उनका नैतिक जीवन, सबका पतन होते हुए हम देख रहे हैं। हम कैसे समाज को खड़ा कर रहा है, आगे सोचो। कलीसिया हम कैसे समाज को खड़ा कर रहा है। वी आर इन ए बैटल फील्ड, हम युद्ध के मैदान में हैं। चारों तरफ हमारा दुश्मन है। परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपना लड़ाई को लड़ाई, नैतिक जीवन बिताए। और ये सब मैं जब बताता हूं तो मैं आप लोगों को उत्साह देना चाहता हूं कि इन 5 बातों पर। एक, इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर का इनकार किया, मेहरबानी करके हम ना करें। इस्राएली अन्य जातियों के संग मिल करके उनके समान बन गए, मेहरबानी करके हम ना बने, संसार के समान ना बने, संसार के सदृश्य ना बने। इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में जो बुरा काम है वो किया, मेहरबानी करके हम ना करें। कोई भी काम करने से पूछे, प्रभु मैं एक काम करने से आप प्रसन्न है या नहीं। चौथी बात,
इस्राएली अगुओं को तैयार करने में विफल हो गए, हम न विफल हो जाए। हम लगातार अपने अंदर लीडरशिप बढ़ाए, अपना परिवार में अगुवाईपन को बढ़ाए, अपने कलीसिया में बढ़ाए, अपना समाज में बढ़ाए, नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करें। पांचवा, इस्राएली अपने नैतिक जीवन में असफल हो गए, हम अपना नैतिक जीवन का स्तर को ऊंचा बना करके रखें। हालेलुया। मैं यही समाप्त करना चाहता हूं। आज के माहौल के अनुसार न्यायों का पुस्तक का व्याख्या करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं उन बातों पर जाने का टाइम नहीं लेता हूं, लेकिन मैं इतना फ्रीडम आपसे ले लूंगा, मैं इसके आगे आगे जब चलूंगा तो मैं उसके बारे में आपको बयान करूंगा, और आप देखोगे परमेश्वर के सामने समर्पण करने वाला एक व्यक्ति है तो परमेश्वर कितने बड़े बड़े कार्य कर सकता है। यह भी न्यायों का पुस्तक का एक सकारात्मक सोच है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हो सके तो इस प्रचार को एक और बार सुन करके, न्यायों का पुस्तक को सामने रख करके, बाइबल खोल करके आप पढ़ो, अध्ययन करो, घुटना टेको, प्रार्थना करो। प्रभु आपके परिवार में अचंभित कार्य करेंगे, आपका कलीसिया में करेंगे। मेरा विश्वास है वचन लोगों को रूपांतरित करेंगे। आंखों को बंद करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम समर्पण करते हैं, व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, कलीसिया के रूप में हम समर्पण करते हैं। इस्राएलियों का गलती बोलना हमारे लिए बहुत आसान है प्रभु, लेकिन हम बहुत फील्ड में फेल हो गए, हम असफल हो गए। हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। ये वचन हमें प्रचोदित करे, इस वचन के अनुसार हमें बना, हमारे कलीसिया को बना, भारत की कलीसिया को बना पिता। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देता है। ये वचन सुने हुए और सुनने वाले हर एक जन पर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।